बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं अपने कस्टमर, क्लाइंट्स और व्यूवर्स जो कि मेरे से अक्सर इस चीज़ का सवाल करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरे हकायक के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा और उन हकायक की बेसिस के ऊपर आपके लिए ये एनालिसिस करना मुश्किल नहीं रह जाएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल है क्या। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल है क्या, तो फिर हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, उसकी सारी तफसील देखनी पड़ेगी, उसमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, जो जो चीज़ें हो चुकी हैं अभी तक उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, और जो आने वाले वक्त में हो रही हैं या होने जा रही हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसके अंदर लेके चलता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये 2018 के अप्रैल में लॉन्च हुआ था। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर, अक्सर व्लॉग्स के अंदर इस चीज़ का तज़किरा ज़रूर करता हूँ कि अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि नया शुरू होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता। अब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो है उसकी भी तफसील में चले जाते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो वाली होती है जिसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट कभी भी वो नहीं हो सकती है जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रहा हो प्रोजेक्ट या बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बन रहा हो, वो कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट हमेशा वो होती हैं जो आप प्लॉट खरीदते हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हों, या वो सेमी डेवलप हों या वो डेवलप हों, उनका कब्जा या मिल चुका हो या मिलने वाला हो, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको 5 साल के अंदर अंदर अच्छा गेन, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसको हम शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो 5 साल से कम होती है। जो 5 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। और ब्लू वर्ल्ड सिटी हमेशा से, मेरे व्लॉग्स उठा के देख लें, मैंने हमेशा आप लोगों को गाइड किया है कि ये एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये कितने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। इस चीज के ऊपर भी देख लेते हैं कि यार कितना इंतजार कर लिया और कितना इंतजार और करना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर भी आ जाते हैं। सबसे पहली चीज तो आप जरा ना हकायक की नजर से देखें चीजों को। सोसाइटी ने आपको टाइम दिया था 4 साल का कि आप 4 साल के अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करेंगे। जो हजरात बिल्कुल अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली पे करते रहे, इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 4 साल है कॉस्ट ऑफ लैंड का। अगर उन्होंने डिले नहीं किया, अगर उन्होंने डिले कर दिया को 5 महीने, 6 महीने, 1 साल मजीद डिले कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो है कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 5 साल में पूरी की। उसके बाद सोसाइटी ने आपसे बोला कि जब आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने, उसके लिए भी आपको 2 साल का टाइम दिया गया। तो सोसाइटी को अगर आप बिल्कुल टाइमली पेमेंट करते हैं 2 साल के अंदर अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल्कुल मैं टाइम के ऊपर चलूं कि कॉस्ट ऑफ लैंड भी आपने 4 साल में पे कर दी और 2 साल के अंदर आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दी, तो 6 साल का टाइम तो सोसाइटी आपको किस्तें पे करने के लिए दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल तक तो आपको वेट करना ही करना है बाय एनी मींस, अगर आप रेगुलरली अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब 6 साल गुजर जाते हैं, सोसाइटी थोड़ा मजीद टाइम लेती है, 6 महीने, साल का, 1.5 साल का टाइम लेती है कि जी हम आपका प्लॉट जो आपको रेडी करके आपके हैंड ओवर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि तकरीबन हम लोग 7-7.5 साल तक पहुंच गए हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग टाइमली अपनी पेमेंट पूरी कर रहे हैं। ये लॉजिकल चीजें आपको बता रहा हूं मैं सारी। दूसरी साइड के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की, थोड़ा सा लेट किया, कुछ 6 महीने साल आपने कॉस्ट ऑफ लैंड में लेट किया और 6 महीने साल आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना उसकी पेमेंट अदा करने में डिले किया, तो कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी चलेगी 5 साल के ऊपर, डेवलपमेंट चार्जेस चले गए आपके 3 साल के ऊपर। तो लॉजिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है कि 8 साल के अंदर तो आप पेमेंट पूरी कर रहे हैं अपनी। तो जब आप पेमेंट पूरी करेंगे तो उसके बाद ही जाके आप क्लेम करेंगे ना सोसाइटी से कि जी अब आप हमें कब्जा दे दें। तो 8 साल का टाइम तो यहां पे हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कब्जा मिलेगा तो 8 साल के बाद ही मिलेगा जाके। क्लियर हो गया ये वाली चीज भी। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आप जल्दी कब्जा लेना चाहते हैं तो फिर क्या तरीकाकार होता है। तो उसके लिए ये होता है कि सोसाइटी टाइम टू टाइम आपके लिए रीलोकेशन की पॉलिसी लेके आती है। राउंड 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, मल्टीपल राउंड चलाए रीलोकेशन के लिए, पोजेशन के लिए। ऐसे हजरात जो चाहते हैं कि जी हम जल्दी कब्जा लेना चाहते हैं, उनके लिए सोसाइटी ने कहा कि जी आप कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी करें, आप डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करें, हम आपको पोजेशनेबल एरिया में मूव करेंगे। बहुत सारे हमारे कस्टमर क्लाइंट्स ने ऐसा किया, उनको पोजेशनेबल एरिया के अंदर मूव कर दिया गया और अब वहां पे पोजेशंस दी जा रही है। जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो घर बना सकते हैं। ये चीज हो गई लॉजिकली। तो अब अगर इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करें तो भाइयों एक चीज तो आप मद्देनजर में रखें कि कम से कम 7-8 साल तो कहीं नहीं गए, ये तो वेट करना ही करना है आपने। बाय एनी मींस इतना इंतजार तो आपने करना ही करना है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जिन लोगों ने 2018 में 2019 में जो है पेमेंट अपना फाइल्स खरीदी थी, तो क्या उनको कब्जा मिल गया है? आपका बड़ा लॉजिकल सवाल है कि जी क्या उनको कब्जा मिल गया है? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल मिला है। किन लोगों को मिला है? जिन लोगों ने 2018 के अंदर अपनी बुकिंग्स करवाई थी, उनको जनरल ब्लॉक, क्योंकि 2018 में जनरल ब्लॉक ही आया था, जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 में, सेक्टर 2 में कब्जा नहीं दिया गया उनको, बिल्कुल दिया गया। क्या वहां पे पोजेशनेबल प्लॉट्स मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद हैं। क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। क्या वहां पे सड़कें, सीवरेज, आपका जो है पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, क्या सारी चीजें मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद हैं। अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती थी कि यार अगर आपके पास प्लॉट आ गया है, कब्जे वाला प्लॉट आ गया है, तो अगर आप भी इस सोसाइटी की आबादकारी में हिस्सा डालना चाहते हैं तो वहां पे घर बनाएं। लेकिन बहुत सारा टाइम गुजर जाने के बाद भी जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1, सेक्टर 2 के अंदर बहुत सारे घर जो बन जाने चाहिए थे नहीं बने। उसके पीछे भी रीजंस हैं क्यों नहीं बने, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, बट नहीं बने। आबादकारी उस तरह से नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये है जी इसकी सारी सिचुएशन। अब आप लोग अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चलना चाहते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आपने को फाइल खरीदी हुई है, तो ये लॉजिकली चीजें मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर भी सवाल आता है कि जी अब हमें मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना इंतजार करना चाहते हैं। देखिए आपको रीलोकेशन की पॉलिसी मिली थी, अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं, आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करें, अपने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे करें और आप पोजेशनेबल एरिया में आ जाए, पोजेशन वाला प्लॉट लें, घर बनाना चाहते हैं घर बनाना शुरू कर दें, कोई कबाहत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, जो कि हर बंदे के पास नहीं होते हैं, अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं तो फिर एज पर द प्लान अपनी पेमेंट पूरी करें और सब्र के साथ इसको चीजों को चलाते जाएं आगे। इंशाअल्लाह ताला जो ही आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी होगी, जो ही आपके डेवलपमेंट चार्जेस पूरे होंगे, तो फिर जाके आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जरूरी यह है कि आप अपनी पेमेंट्स पूरी करें, क्योंकि प्लॉट उसी बंदे को मिलेगा जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी होगी, जिसके डेवलपमेंट चार्जेस पूरे होंगे, उसको ही प्लॉट मिलेगा। ये मैं अपनी वीडियोस के अंदर बारहा आपको बता चुका हूं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी आपने अदा नहीं की, अगर आपने कॉस्ट ऑफ लैंड अदा कर दी है और डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं कर रहे हैं, तो भाइयों उस वक्त तक आपको प्लॉट नहीं मिलना जब तक आपकी दोनों पेमेंट्स पूरी नहीं होंगी। और सब्र के साथ चीजें आगे चलाते जाएं अगर बजट थोड़ा है तो।
फिर उसके बाद लोग इस चीज के ऊपर भी आते हैं कि जी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर बैठे हैं, अब हमें पता नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। अब आपको ये चीज समझनी है कि यार ये चीज आपके लिए फायदा दे सकती है, ये नुकसान वाली चीज है। अब उस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस चीज में यह है कि देखिए थोड़ा सा गौर करें इस चीजों के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सोसाइटी ने काफी हद तक बना भी दिया है और बन भी रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक गया, बन रहा है। उसके बाद यहां पे आपको सराय मिल जाता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर। ये चीजें क्यों बनाई जाती हैं? ये चीजें इस वजह से बनाई जाती हैं कि लोग सोसाइटी के अंदर आए, यहां पे रहें, यहां पे ठहरें, यहां पे खाना वाना खाएं, यहां पे इंजॉयमेंट के लिए आए और यहां पे देखें, खूबसूरती देखें और उसके बाद यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे जैसे यहां पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये फायदेमंद चीज है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, कल को आपने बेचनी है फाइलें, कल को आपने अपने प्लॉट बेचने भी होंगे। मैं ये नहीं कहता सब ने बेचने होंगे, कुछ रखेंगे कुछ बेचेंगे। तो जो बेचना चाहेंगे उनके लिए भी अच्छी चीज है कि लोग वहां पे आएंगे, देखेंगे, उसको पसंद करेंगे और आपसे फाइल खरीद लेंगे, आपका प्लॉट खरीद लेंगे। सराय बनाया गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर। उसके बाद हॉर्स मैस्कॉट्स बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सोसाइटी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये जो है बनाए गए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लोग आएंगे कल को, यहाँ पे देखेंगे, इसकी खूबसूरती उनको मुतासर करेगी, वो यहाँ पे रहाइश का इरादा करेंगे, यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे साल्ट एंड पेपर की ब्रांच आ रही है। इसके अलावा यह है कि सेकंड कप कॉफी जो है उसकी ब्रांच मौजूद है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। आप आए यहाँ पे, आके आपको रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, आपके लिए मौजूद होगा। उसके बाद जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो वाटर थीम पार्क के अंदर की जा रही है। वाटर थीम पार्क क्यों बनाया जा रहा है? इसी वजह से जो मैंने आपको चीज बताई है कि लोग जब यहाँ पे विजिट करेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि आपकी सोसाइटी को लोग विजिट करें। जब लोग विजिट करेंगे तो फिर ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी ना, तभी तो डिमांड बढ़ेगी उसकी। तो इस चीज के ऊपर भी आपको पता है कि बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी लगा रहा है और इंशाल्लाह ताला इसको बहुत जल्द ऑपरेशनल करने का इरादा भी रखते हैं वाटर थीम पार्क को। जब एक दफा वाटर थीम पार्क यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाता है, आप बिलीव करें कि यहाँ पे जब इसका फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरह से कोई चीज नहीं आपको बता रहा, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बता रहा हूं। बहुत सारी सोसाइटीज ने ऐसा ही किया और उनकी वैल्यू बढ़ी। पार्क व्यू सिटी इसमें से वन ऑफ द एग्जाम्पल है। पार्क व्यू सिटी ने जब अपनी वाटर फाउंटेन बनाई थी, डांसिंग फाउंटेन बनाई थी, तो आपको पता है कि वहां पे फुटफॉल कितना ज्यादा हुआ और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस भी बढ़ी। तो यही वाली चीज यहां पे भी रेप्लिकेट होगी। उसके बाद अगली चीज के ऊपर चले जाते हैं यहां पे, जो कि बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है। बुर्ज अल अरब का रेप्लिका जो है ये असल में एक 5 स्टार होटल है। तो जब यहाँ पे लोग आगे 5 स्टार होटल जैसी यहाँ पे फैसिलिटी आपको मौजूद होगी, तो इसका मतलब कि आपने एलीट क्लास को भी टारगेट कर लिया। एलीट क्लास के लोग भी यहाँ पे आएंगे, एयरपोर्ट करीब है, वहां से आएंगे सीधा यहाँ पे आके 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आने वाले दिनों के लिए ये एक पूरी जो है ना, ये आपको साइंस समझा रहा हूं मैं। उसके बाद स्कूल आपका यहाँ पे बन चुका हुआ है, फोर्सेस कैडेट कॉलेज एंड स्कूल। क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे जो बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम की वजह से इतना इन्फ्लक्स आता है, इतना इन्फ्लक्स आता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो जब भी मैचेस होते हैं किसी भी जगह के ऊपर, आपको पता है कि वहां पे फुटफॉल बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे मैचेस हुआ करेंगे, लोगों का फुटफॉल आएगा, इन्फ्लक्स आएगा, वो लोग भी आके जब सोसाइटी को देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे, यहाँ पे रहना पसंद करेंगे जब सोसाइटी उनको खूबसूरत लगेगी। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे टीबीडी भी बन रहा है। आपको पता है कि टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के तर्ज का यहाँ पे पूरा एक कमर्शियल हब बनाया जा रहा है, जिसके दरमियान में से डांसिंग फाउंटेन गुजारी जाएगी। और जब फाउंटेन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, जब वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी, इसमें मजीद अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अभी शायद आप इन चीजों को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बट आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, मेरी ये वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो चीजें आपको बताई थी वो ठीक बताई थी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि जब ये चीजें ऑपरेशनल हो जाती हैं, जब ये चीजें बन जाती हैं, यही चीजें फिर आपका जो कस्टमर है उसको खींच के लाती हैं सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद आपका बनेगा यहाँ पे ब्लू मस्जिद का रेप्लिका। जिस दिन ब्लू मस्जिद का रेप्लिका बन गया, ये शायद एशिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद होगी। और बहुत बड़ा प्लान है ये वाला। चीजें हैं, होने वाली हैं, प्लान में है, कुछ हो रही है, कुछ होने वाली हैं।
आप लोगों ने अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो सब्र के साथ आगे चलते जाएंगे तो चीजें इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ना वो भी पूरी ना की हो और आप कहें कि यार हमें तो कब्जे ही नहीं मिल रहे हैं, या आपने कॉस्ट ऑफ लैंड दी हो और आपने डेवलपमेंट चार्जेस ना दिए हो और आप कहें कि यार हमें तो कब्जे ही नहीं मिल रहे, हम तो इस वजह से नहीं यहाँ पे जनाब कर रहे हैं, मतलब पैसा मजीद नहीं इसमें लगा रहे हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इसका जो है ना वो फ्यूचर क्या है। देखें, अगर सोसाइटी ने भागना होता ना तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करती सोसाइटी। देखें, वाटर थीम पार्क को छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का रेप्लिका को छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा जो आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इतनी बड़ी लैंड जो है वो मुख्तस कर दी गई है इस क्रिकेट स्टेडियम के लिए, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे विलेजियो मॉल आ रहा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे चाइनीज डेलीगेशंस आ रहे हैं। अगर सोसाइटी ने भागना है तो फिर क्यों लेके आए इन चीजों को? चाइनीज आ रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की बात हो रही है, चीजें बहुत बेहतर हैं लेकिन सब्र आजमा है। अगर आप ये कहें कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा गेन मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। इसको सुकून के साथ चलाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि टाइम लगेगा, इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंतजार कर लेंगे, जो लोग इसके साथ चलते रहेंगे, अपनी फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करवा लेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा इनको। आ जाते हैं आखिरी चीज के ऊपर, एनओसी के ऊपर, कि इसका एनओसी जो है वो क्यों नहीं आ रहा। उसके लिए साथ साहब का आखिरी वॉइस नोट भी आपने सुना होगा शायद, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 4000 कुछ कनाल का जो है वो फाटा के पास टेक्निकली अप्रूव हो गया हुआ है। उसकी अप्रूवल जो ही आएगी आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दिया जाएगा। एक चीज मैंने छोड़ी थी, एक पॉइंट मैंने छोड़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आबादकारी क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं सोसाइटी मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि आबादकारी के लिए जो जो यहाँ पे रहायशियों के लिए सहूलियात चाहिए हैं, खुदारा वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए। देखें, उनके लिए क्या सहूलियात होती हैं, उनके लिए मार्केट्स होती हैं, कमर्शियल मार्केट्स होती हैं। स्कूल आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, अस्पताल चाहिए, यहाँ पे डिस्पेंसरी फार्मेसीज चाहिए है, यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप्स चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रोसरी की दुकानें चाहिए, दूध दही गोश्त की दुकानें चाहिए, यहाँ पे आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सामान मिलना चाहिए, प्लम्बिंग का सामान मिलना चाहिए, मतलब जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं वो यहाँ पे आएंगी तो ऑटोमेटिकली आबादी आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीजों के ऊपर भी तवज्जो दें, एज सुन एज पॉसिबल मार्केट को स्टैब्लिश करें। जो ही आपकी मार्केट स्टैब्लिश होगी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाएगी। तो ये था जी मेरा आज का एनालिसिस ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। मैं फिर आपसे कहूंगा, प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा है, इसके प्लान बहुत अग्रेसिव प्लान है, बहुत बड़े प्लान है, छोटे प्लान नहीं है, और बड़े प्लान जो हैं वो टाइम लेते हैं। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चल रहे हैं और चलना चाहते हैं, अपनी पेमेंट्स जरूर पूरी करें। पेमेंट्स के ऊपर भी आपको सोसाइटी बारहा जो है वो डिस्काउंट दे रही है, आपको कॉस्ट ऑफ लैंड में भी डिस्काउंट देते हैं, आपको डेवलपमेंट चार्जेस में भी डिस्काउंट देते हैं, और बारहा जो है आपको ये डबल डिस्काउंट ऑफर भी मिल रही होती हैं। तो इन ऑफर्स से फायदा उठाया करें। हमारे पास आज भी डिस्काउंट्स मौजूद हैं। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस अदा करना चाहते हैं, हमारे पास आज भी डिस्काउंट्स मौजूद हैं। आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।